हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। तो ब्लड होता क्या है भैया? खून रेड कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? खून में ऐसी क्या चीज प्रेजेंट होती है कि वो लाल दिखता है और वो ऑक्सीजन भी कैरी कर लेता है? खून कितना होता है और खून को मच्छर क्यों पीता है? तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिमाग में चलते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। आंसर बताऊंगा आपको, टेंशन क्यों लेते हो? अगर नए हो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं वीडियो में। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्लास 9th में आप पढ़ेंगे इसको। और ब्लड फॉर्म कहां पे होता है भैया? खून बनने का तरीका, खून बनता है बोन मैरो के अंदर, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन हड्डी, अगर आप कभी भी लेग पीस वगैरह खाए होंगे मुर्गे की, तो आप देखना हड्डी के अंदर मांस भरा रहता है, उसी को बोलते हैं बोन मैरो, है ना। तो वहां पर ब्लड बनता है। और ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको स्टडी किया है विलियम हार्वे साहब ने। इनको याद रखना, विलियम हार्वे ब्लड का सर्कुलेशन की स्टडी भाई साहब ने की है। और ब्लड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक सॉलिड कॉर्पशंस, एक लिक्विड कॉर्पशंस। तो ये जो सॉलिड कॉर्पशंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 45% है। और अगर आप लिक्विड कॉर्पशंस की बात करेंगे तो भैया ये 55% है। बताओ ज्यादा कौन है खून में? तो लिक्विड कॉर्पशंस है। लिक्विड कॉर्पशंस में दो चीज ज्यादा पाई जाती हैं, क्या? ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ। ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ। प्लाज्मा सबसे ज्यादा, लिम्फ की थोड़ी बहुत मात्रा होती है बस, है ना। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सॉलिड कॉर्पशंस। तो सॉलिड कॉर्पशंस में 45% के अंदर में तीन चीजें आती हैं। एक का नाम है आरबीसी, है ना। आरबीसी, आरसीबी नहीं, जो ट्रॉफी नहीं जीती है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और ये कितने पाए जाते हैं? तो 50 लाख आरबीसीज होती हैं एक नॉर्मल एडल्ट इंसान के अंदर। अब इसी आरबीसी में एक कंपोनेंट पाया जाता है, उस कंपोनेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन इसका पहला प्यार भैया CO2 है। इसको CO2 ज्यादा पसंद है और ऑक्सीजन कम, लेकिन मजबूरी है, इसको O2 के साथ रहना पड़ता है, लेकिन CO2 ज्यादा पसंद है। तो हीमोग्लोबिन गैसेस को कैरी करता है। और कौन सी गैस इसको ज्यादा पसंद है? तो CO2। मतलब CO2 इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन इन ब्लड। CO2 ज्यादा से जल्दी घुल जाती है ऑक्सीजन की अपेक्षा, इसलिए हीमोग्लोबिन गैसेस को कैरी करता है। ये बात आप याद रखना। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो भैया ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, कहां पर? सांस के पास। और आदमी को दिक्कत आएगी सांस लेने में। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो हो जाएगी अस्थमा। कौन सी बीमारी हो जाएगी? अस्थमा। और अगर खून की कमी हो गई तो उसको बोलते हैं एनीमिया। खून की कमी हो गई तो उसको बोलते हैं एनीमिया। तो अगर खून की कमी हुई, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, तो एनीमिया तो कंफर्म है। और अगर एनीमिया बढ़ा तो अस्थमा भी लाजमी है, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कंपोनेंट हीमोग्लोबिन था। ये दोनों बीमारी अपने आप चटपट हो जाएंगी। देखना कोनो झींगा पांगा व्यक्ति, मतलब बहुत पतला होगा, तो दोनों प्रॉब्लम होने लगती है उसको। अब आगे बढ़ते हैं। 50 लाख आरबीसीज हैं। अब इसी आरबीसी में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, धातु कहते हैं इसको हिंदी में, और लोहा प्रेजेंट होता है। और ये मेल्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में प्रेजेंट होता है बहुत कम। इसीलिए कभी भी आप मेल्स को मारोगे ऐसे काटा, फर्क नहीं पड़ेगा। फीमेल को इसी स्पीड से मार दोगे, वो पट से गिर पड़ेंगी या फिर नौटंकी करने लगेंगी, मार दिए, ये सब नौटंकी करने लगेंगी, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। उनका ब्लड में आयरन कम प्रेजेंट है, तो उनकी जो ऑर्गन्स है या जितने भी बात करोगे पार्ट्स हैं, तो बहुत बहुत स्मूथ होते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में आयरन कम हो जाता है, ब्लड में आयरन कम हो जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होता, उसका नाम है लाइसोसोम्स। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा लाइसोसोम्स क्या करता है। लाइसोसोम का काम क्या है? जितने भी सड़ी गली चीजें, जैसे सेल मर गया, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, या गोल्जी बॉडीज मर गई, ये कोई कंपोनेंट मर गया, तो लाइसोसोम उसके पास अपना एंजाइम छिड़क के उसको खत्म कर देगा। या सेल मर गया तो खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके चक्कर में उसका नाम पड़ जाता है एटम बम या सुसाइडल रैट या डाइजेस्टिव एंजाइम। तो तीन नाम है लाइसोसोम्स के। अगर ये लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट हुआ तो भैया आरबीसी मरेगी। आरबीसी की जिंदगी कितनी है? आरबीसी की जिंदगी है सिर्फ और सिर्फ
120 दिन। अब 120 दिन के बाद मरना तो तय है। अब मरोगी तो कहां जाओगे, सड़ने लग जाओगे, सड़ोगी तो अल्सर वगैरह कैंसर बन जाएगा। लेकिन अब आरबीसी के पास लाइसोसोम्स नहीं है इसको खत्म करने वाला, तो मरेगा तो दिक्कत आएगी। इसीलिए आरबीसी का जो ग्रेव यार्ड है, जहां मरने का स्थान है, वो है स्प्लीन। स्प्लीन को नॉर्मल हिंदी भाषा में प्लीहा कहते हैं। ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड या आरबीसी इज स्प्लीन। स्प्लीन कहां होता है, देखो इधर तो लीवर होता है, तो उसके जस्ट अपोजिट में देखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां पर अगर आदमी कोई मर जाता है ना, तो 5.5 लीटर जो उसका खून होता है, एडल्ट का खून होता है, वो सब वहीं पे जाके इकट्ठा हो जाता है। डेड बॉडी में कभी आप पोंछ के देखना, पानी निकलेगा, खून नहीं निकलेगा। क्यों? पूरी बॉडी में जो पंप करने वाला ऑर्गन था हार्ट, वो बंद हो चुका है। पूरी बॉडी का जितना भी खून है निचुड़ के स्प्लीन में इकट्ठा हो जाएगा 5.5 लीटर, और बॉडी में क्या बचेगा, पानी पानी। तो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड, यहीं पर पूरी ब्लड इकट्ठा होती है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ब्लड बैंक, है ना। इतनी डाटा आपको याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आरबीसी के बारे में तो जान लिया भैया, सब कुछ बता दिया मैंने। अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लो। प्लेटलेट्स क्या होती है, क्या है सच में ये प्लेट जैसी होती है? ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स का मेन काम है क्या, पहले तो ये 8 से 10,000 इनकी संख्या है, 8 से 10,000। और आपने सुना होगा कि कभी डेंगू वगैरह हो जाता तो बोलते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग कराना। जब कभी भी आपको चोट वगैरह लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो खून भगभगा के बाहर निकलेगा और 4-5 मिनट तक खून निकलता रहता है, फिर उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है ना, फिर अपने आप बंद हो जाता है। तो बंद होने का कारण क्या है कि जब खून बाहर निकलता है ना, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है प्लेटलेट्स, उसमें एक चीज प्रेजेंट होती है ब्लड में, ब्लड के प्लेटलेट्स में। जैसे वो ऑक्सीजन के रिएक्शन में आती है, तुरंत वो गाढ़ा होने लगता है, थक्का बन के जम जाएगा। जब जम जाएगा तो खून बाहर नहीं निकलेगा, अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटलेट्स ना होती तो कौनो आदमी की ब्लीड लगता, खून बहता ही रहता, बहता ही रहता, बहता रहता। पकड़े तो कब तक पकड़ोगे, छोड़ दोगे, वापस से बहने लगेगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी खून की कमी से। तो प्लेटलेट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून को रोकने में हेल्प करता है। और इसकी जिंदगी होती है 7 दिन। इसकी जिंदगी होती है 7 दिन। इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, है ना। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। ल्यूकोसाइट इसका है, ल्यूकोसाइट किसका है, डब्ल्यूबीसी का, है ना। ल्यूकोसाइट इसका है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का है। और ये है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इतनी बात याद रखनी है। प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी को फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स को बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट। इसकी जिंदगी, इसको ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 लाख संख्या है इनकी, और 4 दिन की जिंदगी है। और इनको सोल्जर्स ऑफ द ब्लड या बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कौन जब घुस जाएगा, मारेगा कौन, दौड़ा के मारेगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी उसको खदेड़ देगा। और डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज भी बनाता है। कभी भी हम लोग को कोई भी वायरस अटैक करता है ना, तो एंटीबॉडीज जाके उनको रोकती हैं। तो ये बॉडी में जर्म्स किल करता है, इसलिए इसको सोल्जर्स बोला जाता है। इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। किससे, सॉलिड कॉर्पोरेशन से। 3 पार्ट है, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। अब बात करोगे प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा कितना प्रेजेंट है, तो 55% ब्लड में प्लाज्मा है। और उसी 55% के अंदर 90% पानी है। अगर आप नॉर्मल डिटेल में बात करो तो देखो, मैंने आपको बताया 45% कॉर्पोरेशंस है ना, और कितना 55% इसमें प्लाज्मा है। और इसी 55% प्लाज्मा में, इसी 55% प्लाज्मा में 90% तो पानी पानी है, और 10% न्यूट्रिएंट प्रोटीन वगैरह हो जाता है। 90% में पानी है। इसलिए भैया जब ब्लड में इतना पानी भरा है, तो पानी की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? वाई क्यों? पानी की भैया नीडे है, वाटर, ब्लड है पानी से बना, 90% तो पानी पानी उसमें, तो वाटर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर कभी भी आप पानी की नहीं, आप पानी कम पीते हो ना, तो दिक्कत होने लगती है। बहुत डिमांड है पानी की, और बॉडी हमारी 70% पानी से बनी है, तो 10% न्यूट्रिएंट्स होता है। यही बात यहाँ पर लिखी है, येलो फ्लूइड कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड 10% प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस, ये सब प्रेजेंट होता है। और एक लिम्फ होता है। लिम्फ क्या होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड जैसा काम करता है, लेकिन ब्लड का रोल ज्यादा है भैया, इनका काम कम है। ये क्या करते हैं, ये
जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये बनता कहाँ है, तो ये सेल्स के अंदर बनता है और ये येलोइश फ्लूइड होता है। लिम्फ के बारे में ज्यादा डिटेल नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।